नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं हमारा अगला वीडियो जो है आर्थिक और धार्मिक स्थिति के ऊपर। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। पहले हम इसकी आर्थिक स्थिति देखेंगे और इसके बाद हम इसकी धार्मिक स्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे। आर्थिक स्थिति में प्रमुख पॉइंट है कृषि, पशुपालन, आखेट, लघु उद्योग और व्यापार वाणिज्य। तो आइए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जो कि कृषि है। और हम सब जानते हैं कि जीविका का मुख्य साधन जो था वह अब कृषि हो गया है। पहले जहां पशुपालन कहलाता था वहां अब आकर कृषि की ओर बढ़ चला है। हल और बैलों का प्रयोग खेती के लिए या फसलोत्पादन के लिए किया जाने लगा। मुख्य फसल जो है जौ, धान और मक्का हो गई थी। साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर कृषि जरूर उन्नत थी, क्योंकि ये मुख्यतः नदियों के किनारे बसे हुए शहर थे या यहीं पर वैदिक काल का आरंभ चालू होता है। इसलिए बाकी ना ही ज़्यादा उन्नत तरीके से नहर व्यवस्था थी और ना ही सिंचाई के कोई अन्य साधन थे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नहर व्यवस्था उन्नत थी इसलिए हम कृषि के बारे में अधिक फसलोत्पादन करने लगे या आर्य कृषि के अधिक उत्पादन करने लगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये था उस समय में हरियाली बढ़िया थी, इसलिए वर्षा भी अच्छे मात्रा में होती थी। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट जो है पशुपालन। यह महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया था, क्योंकि अब वस्तु विनिमय का तरीका क्या हो गया था, पशुओं का आदान प्रदान, मुख्यतः गाय के आदान प्रदान से। तो देखते हैं यहाँ पर गाय को प्रमुख धन संपत्ति माना गया। अब गाय से उसकी संपन्नता का परिचय होने लगा कि कोई भी व्यक्ति कितना अमीर है या कितना संपन्न है, वह गाय पर डिपेंड होने लगा। इसके अतिरिक्त घोड़ा, भैंस, ऊंट, बकरी और कुत्ते ऐसे प्राणी भी प्रयोग में लाए गए। अब हम देखते हैं आखेट के बारे में, जो है तीसरा पॉइंट। हम सब जानते हैं आखेट ये तो मनोरंजन के साधन में आना चाहिए था, परंतु नहीं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में आखेट जो है वह व्यवसाय बन चुका था। अब व्यवसाय कैसे बन चुका था, जो ही आर्थिक संपत्ति या फिर आर्थिक संपन्न व्यक्ति थे, जिनकी संपत्ति अधिक थी, वो आदमी हिरण, सिंह और हाथी ऐसे जानवरों के, किसी के खाल तो किसी के दांत का प्रयोग करने लगा था। इसलिए यह व्यवसाय के रूप में उपजा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि आखेट के लिए जाल का प्रयोग किया जाने लगा। हिरण, सिंह, हाथी आदि को पकड़ते थे और हाथी ऐसे या फिर सिंह जैसे विशेष जानवर के लिए गड्ढा करके आखेट का प्रयोग किया जाता था। अब हम अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, इस पॉइंट के आर्थिक स्थिति के, जो है लघु उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के साधन। तो हम देखते हैं कि स्वदेशी और विदेशी व्यापार व्याप्त था। अपना व्यापार अभी भी विदेश से चालू था। व्यापार करने वाले व्यापारियों को पड़ी कहा जाता है। और निष्क का प्रयोग या फिर गढ़े हुए सोने का प्रयोग व्यापार के माध्यम में किया जाता था। साथ साथ मुख्य साधन जो था, जो आम इंसान विनिमय का प्रयोग करते थे, वह अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली थी और उसके अंतर्गत गाय को प्रमुख साधन माना गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आर्थिक स्थिति का टॉपिक तो खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे धार्मिक स्थिति की ओर, परंतु इससे पहले मैं छात्रों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम अपने प्री के जो क्वेश्चन है वह इसके बाद बताएंगे कि क्या प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं धार्मिक स्थिति की ओर, जिसके प्रमुख पॉइंट हैं आर्यों के देवता, आराधना व यज्ञ, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे अर्थात आत्मवादी थे, और नैतिकता की भावना व्याप्त थी। तो हम सब जानते हैं, एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि वैदिक पुस्तकों का निर्माण। तो ये धार्मिक स्थिति में यह भी आ जाएगा कि इसके लिए वैदिक पुस्तकें, उदाहरण के लिए ऋग्वेद का निर्माण हुआ इस काल में। इसी कारण इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि आर्यों के देवता जो थे वो 33 कोटि थे, अर्थात 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है यहाँ पर, जिसमें से स्वर्ग के देवता या फिर जिनको आकाशवासी कहा जा सकता है, इसमें वरुण, सूर्य, सावित्री और अदिति थे। इसके अलावा अगर हम वायुमंडल के देवता देखे जाएं, जो अंतरिक्षवासी थे, वो थे इंद्र, रुद्र, मारुत और वायु। और तीसरे जो देवता थे वह पार्थिव देवता थे या पृथ्वीवासी थे, अग्नि, सोम, पृथ्वी इत्यादि। इसी तरह हम देखते हैं, अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये बोल देंगे कि प्रकृति के देवताओं को भी पूज्य माना गया है, जैसे सूर्य हो गए, अग्नि हो गए, पृथ्वी हो गए,
वायु हो गए, ये सब ऐसे देवता थे जो कि पृथ्वीवासियों के लिए डायरेक्ट किसी न किसी लाभ के लिए थे, या फिर उनको किसी न किसी तरीके से इसका प्रत्यक्ष लाभ देते थे। अब हम देखते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की ओर, जो है आराधना और यज्ञ। तो कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा से यज्ञों को और आराधनाओं को अर्थात प्रार्थनाओं को संपादित किया जाता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरोहित वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका आ गई थी, क्योंकि किसी विशेष पुस्तक को पढ़कर या फिर किसी विशेष ज्ञान के माध्यम से किसी भगवान को खुश करना, ये किनका काम था? पुरोहितों का। इसलिए पुरोहितों की वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाती है। और आते आते हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक में इनकी पुरोहितों की वैल्यू चरमोत्कर्ष पे होती है। इसके साथ हम देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट, आत्मवादी और पुनर्जन्म में विश्वास, या फिर इसको हम लिख सकते हैं आत्मा में अस्तित्व में विश्वास। ये नया पॉइंट हो सकता है। तो आर्य जो थे वह आत्म तत्व को मानते थे, अर्थात कहा जाए तो इसके अस्तित्व में विश्वास रखते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्य आत्मवादी थे। ठीक है, आत्मवादी। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक शब्द में ही पूछा जाता था कि आर्य आत्मवादी थे अथवा नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। साथ साथ आर्य पुनर्जन्म को मानते थे, अर्थात पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब हम देखते हैं हमारे अंतिम पॉइंट को, जो है नैतिकता की भावना। तो आर्यों का धर्म मात्र दर्शन पर आधारित नहीं था। हम ये नहीं कहते कि मात्र दर्शन शास्त्र ही आर्यों के धर्म को कोई डिफाइन करता था, परंतु उसके लिए नैतिकता और सदाचार भी निहित थी, क्योंकि ऋग्वेद में कई देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग मंत्रों का निर्माण किया गया है और उनके उच्चारण की विधि भी बताई गई है। तो हम देखते हैं कि नैतिकता की भावना इन पे व्याप्त थी। इसी कारण गाय अंत में पूजनीय पशु बन जाएगी, या फिर जिसको हम आज भी माता का दर्जा देते हैं। तो हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल की जो परंपराएं हैं वह आज भी आधुनिक हिंदू धर्म में ये मान्यताएं अभी भी व्याप्त हैं और इसका पालन भी किया जाता है। तो अब हम देखते हैं हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो हम देखते हैं कि जीविका का प्रमुख साधन कृषि था। ठीक है, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण व्यवसाय जो था वह पशुपालन था। तो ये भी हो गया एक क्वेश्चन। मुख्य फसलें क्या थी? तो जौ, धान और मक्का मुख्य फसलें थीं। इसके अलावा किन किन पशुओं का उल्लेख मिलता है? तो घोड़ा, भैंस, ऊंट, बकरी और कुत्ता। साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं हम हिरण, सिंह आदि की भी संभावनाएं हो गई थीं, तो ये भी आ सकते हैं पशुओं में। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यापार करने वालों को अर्थात व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो ये पड़ी कहा जाता था। साथ साथ गढ़े सोने को या फिर कंठाहार को अर्थात जेवर को निष्क कहा जाता था। और मुख्य साधन क्या था व्यापार विनिमय का? तो गाय थी। यहाँ पर यह भी एक फैक्ट उभर के सामने आता है। इसके साथ साथ आर्यों के देवता तो स्वर्ग के वासी, वायुमंडलीय देवता और पार्थिव देवता, ये तीनों में से कुछ याद करने योग्य हैं, क्योंकि इनमें से जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन पार्थिव देवता नहीं है, आपको 4 दे दिया, उनमें से एक नहीं है, बाकी ये 3 हैं। तो इस तरह से आपसे प्री में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ साथ आराधना व यज्ञ, पुरोहितों की भूमिका यहाँ पर धार्मिक स्थिति में बढ़ जाती है। यहाँ पर आर्य आत्मवादी थे और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या आर्य आत्मवादी थे? तो हाँ, आर्य आत्मवादी थे। इसके साथ साथ दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर संपन्न होता है। अगले लेक्चर में हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। नमस्कार।